पूरे साल भर को छोड़कर ठंडी में ही ऐसा क्या होता है कि मार्केट में इतने सारे अंडे आ जाते हैं कि आप भी अंडे के नाम पे केमिकल का प्लास्टिक तो नहीं खा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इस अंडे का फंडा क्या है। 1968 में शुरू होता है सिल्वर रेवोल्यूशन, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में लेयर बर्ड हाउस बनाया जाता है, जो आज 70% तक पूरे भारत भर में भर गया है। जिन मुर्गियों को एक प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है उसे कहते हैं लेयर, और जिसे मांस के लिए रखा जाता है उसे कहते हैं ब्रॉयलर, जिसमें व्हाइट लेगनहार जैसी अच्छी नस्लों को इंडिया में लाया गया, जिसमें वैज्ञानिक सुविधा को भी बढ़ाया गया और इनका मेन ध्यान पौष्टिक आहार को दिया गया। तब तक 25 वर्षों में अंडे का उत्पादन 90 अरब तक हो गया और पूरे दुनिया भर में आज हमारा देश अंडे उत्पादन पे तीसरे नंबर पर है, जो 8,300 करोड़ तक का उत्पादन दे देता है। राष्ट्रीय पोषक संस्था के मुताबिक एक व्यक्ति को एक साल में 180 अंडा खाना चाहिए, जबकि वो 63 तक ही सीमित है। और इसके लिए हमारी सरकार कई तरह की योजना भी चला रही है, जो हमेशा एक विवादों से घिरा रहता है, जो अंडे को नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बताने में अपना राय बताते रहते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस बढ़ती डिमांड को देखकर प्लास्टिक के अंडे भी हमारे बीच आते हैं, जो सोडियम बेंजोएट को गर्म पानी में मिलाकर उसमें जिलेटिन, एलम और बेंजोएट को मिलाकर उसमें मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे अंडा तैयार हो जाता है। और इसकी बाहरी लेयर को बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो देखने में हूबहू नेचुरल अंडा जैसे दिखाई देता है। और इसे पहचान करने का एक तरीका है, जो प्लास्टिक के अंडे होते हैं वो ज्यादा सफेद व चमकदार दिखाई देते हैं, जिसे आग पर सटाने पर उसकी जलने की संभावना बढ़ जाती है। और एक नेचुरल अंडे का वजन 57 ग्राम तक होता है, जिसके चारों लेयर को बनने में 24 से 26 घंटे तक लग जाते हैं। और उसी अंडे में 6 से 7% तक प्रोटीन पाया जाता है। और बहुत लोगों का ये मानना होता है कि देसी अंडे में ज्यादा विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है, पर ये अफवाह है, क्योंकि जो लेयर बर्ड हाउस से अंडे आते हैं उन मुर्गियों को पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, इसलिए वो भी ज्यादा अच्छी होती है। और एक अंडे को 6 मिनट तक ही उबालना चाहिए। अगर उबाले हुए अंडे के छिलके आसानी से निकल जाते हैं तो वो समझिए कि वो पुराने अंडे हैं, और नए अंडे के छिलके आसानी से नहीं निकल पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडा ताजा है या नहीं, तो उसे आप नमक के घोल वाले ठंडा पानी में डाल दें। अगर वो डूब गया तो अंडा ताजा है, अगर तैर रहे तो उसका मतलब वो पुराना है। 10 रुपए का केला हमारे पास पहुँचते पहुँचते 50 या 60 रुपए का कैसे हो जाता है। जी हाँ, हम उसी केला के बारे में बात करें जो हर एक हॉस्पिटल में, बीमार गरीब के घर में और अमीरों के डाइनिंग टेबल पे और हर एक बॉडी बिल्डर के पास खाने के लिए मिल जाएगा। किसान के पास से हमारे तक केला पहुँचते तक 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, जिसमें व्यापारी, रिटेलर, स्टॉल और कस्टमर का प्रोसेस होता है। तो जब रिटेलर के पास वो केला पहुंचता है तो उसे वो स्टोर करने के लिए पानी में केमिकल मिलाकर उसे साफ करता है, और उस कच्चे केले को पकने में सप्ताह भर का समय लग जाता है। और जिसे रातों रात अमीर बनना रहता है वो उसमें हार्मफुल केमिकल डालकर उसे पका देते हैं। तो आप हमेशा केले को अच्छी तरह से ही देख कर लें। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि खराब केले में निमेटोड्स पाया जाता है, शुद्ध कृमि। पहले के टाइम निमेटोड वाला केला को कोई अगर खा के खेतों में पॉटी कर देता था, तब उस फसल को जो भी खाता था उनके पेटों में निमेटोड हो जाता था। और इस समस्या का समाधान हमारे सरकार ने टीकाकरण से सही कर दिया है। और आपने इस बात को जरूर सोचा होगा कि केला मुड़ा हुआ क्यों रहता है, अपोजिट ग्रेविटी पे। दरअसल केला का जहाँ ओरिजिन था वहाँ सनलाइट की कमी की वजह से ये राउंड होने लग गया, सन ढूंढने लगा। बनाना के न्यूट्रिएंट्स जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। केले में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए लोगों का आग बुझाने के काम आता है ये पेटों का। केला को खाने या यूज करने का सबका अलग अलग तरीका। यूज करने से मतलब है इसको छिलके को चेहरे में लगाने का, जो कि हमारे शरीर के मेलानिन को कम करने में कंट्रोल करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर बनता है। केला खाकर हैंगओवर को उतारा जा सकता है और इससे तनाव भी कम होता है, इसीलिए इसे खुशी देने वाला फल भी कहते हैं। डायबिटीज को ये कंट्रोल करता है। केला खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है।